हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालोर के इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों में अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, प्रश्न 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, सामने एक आकृति है, दिया हुआ क्या हमारे पास सवाल में, त्रिभुज एबीसी में डी ई व एफ कर्म से बीसी सीए और एबी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। बच्चों एबीसी हमारा एक त्रिभुज है, इसमें डी बीसी का मध्य बिंदु है और ई एसी का मध्य बिंदु और एफ एबी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है इसमें 3 क्वेश्चन। नंबर 1, बीडीईएफ एक समांतर चतुर्भुज है। BDEF हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये हमको सिद्ध करना है। एरिया ऑफ DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC, यानी DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल, DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल इस ABC का 1/4 होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखिए, तो ठीक है। अब हम नंबर 2, एरिया ऑफ DEF बराबर 1/4 ABC, यानी DEF का क्षेत्रफल इस ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, यानी 1/4 होगा। तीसरा, एरिया ऑफ BDF, ये BDF का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल ABC का आधा होगा, ABC का आधा होगा। ये 3 बातें हमको प्रूव करनी है बच्चों। देखिए आप सबसे पहले नंबर 1 ध्यान देना, यहां से करेंगे हम, चूंकि एफ व ई कर्मशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, ये एक और एबी व एसी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, प्रमेय 8.9 से 8.9 से ध्यान देना, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। राइट, तो देखो बच्चों, इस AB भुजा का मध्य बिंदु F, AC भुजा का मध्य बिंदु E, इसको मिलाने से रेखाखंड क्या बन जाएगा, EF। तो EF इस तीसरी भुजा BC का आधा होगा, इसलिए EF समांतर क्या होगा, BC। EF समांतर क्या होगा, BC। इसलिए EF जब इस BC के समांतर है तो BD के समांतर भी होगा, इसलिए EF समांतर BD होगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। और हम क्या लिखेंगे, EF बराबर 1/2 BC होगा, ये EF इसका आधा होगा, BC का आधा होगा। लेकिन ध्यान देना, ये DBC का मध्य बिंदु है, इसका मतलब BD आधा हो जाएगा BC का, लेकिन BD बराबर 1/2 BC। इसलिए देखो यहां तो EF BC का आधा है और यहाँ BD इस BC का आधा है, इसका मतलब ये EF और BD क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए EF बराबर क्या हो जाएगा, BD।
ये समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास में 2 हो गया। अब देखो बच्चों, एक प्रमेय हमने आपको लिखा रखी थी, यहाँ पे क्या हो गया, ये EF और BD समांतर भी हो गया समीकरण 1 में, और EF और BD बराबर हो गया समीकरण नंबर 2 में। एक प्रमेय लिखा थी 8.8 के अनुसार एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर हो। तो यहां देखो बच्चों, ध्यान देना, ये BDEF में ये भुजा दोनों आपस में क्या समांतर भी आ गई इसमें, और ये दोनों भुजा बराबर भी आ गई समीकरण नंबर 2 में। तो प्रमेय 8.8 के अनुसार एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर हो। इसलिए ध्यान देना बच्चों, BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, और यही तो हमको सिद्ध करना था। यही तो हमको सिद्ध करना था। ये पहला तो हमारा प्रूव हो गया, BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, BDEF। इसी प्रकार देखो, हम जिस प्रकार हमने ये सिद्ध किया ना BDEF एक समांतर चतुर्भुज, इसी प्रकार हम इस DCEF को भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं, और ये DEAF इसको भी हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। तो आप भेज सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान देना, DCEF व देखो DCEF तथा DEAF भी एक समांतर चतुर्भुज है, राइट। ये दोनों भी क्या हो गए, एक समांतर चतुर्भुज हो गए। अब देखो बच्चों, नंबर 2 में हमको क्या सिद्ध करना है कि DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्र किसके बराबर होगा, इस ABC का आधा होगा। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम, ये हमारा चतुर्भुज BDEF है, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए समांतर चतुर्भुज BDEF में विकर्ण कौन सा है, DF। समांतर चतुर्भुज BDEF में विकर्ण DF है, और ये विकर्ण DF क्या करेगा, इस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुज में विभाजित करेगा। यानी ये दोनों में, एक इधर और एक इधर, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए एरिया ऑफ BDF बराबर एरिया ऑफ DEF, ये दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों। और ये हमारी समीकरण नंबर क्या होगी, 3। इसी प्रकार देखो, ये समांतर चतुर्भुज DCEF में, समांतर चतुर्भुज DCEF में विकर्ण कौन सा है, DE है,
इसलिए विकर्ण डीई क्या करेगा, इस DCEF को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगा। इसलिए क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर, देखो DCE का क्षेत्र किसके बराबर होगा, DEF के, एरिया ऑफ DEF। ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक बात है। अब देखो बच्चों इसी प्रकार हमारे पास ये DEAF समांतर चतुर्भुज DEAF में, ये DEAF में यहां से लेके यहां तक एक ही क्या है, विकर्ण FE एक विकर्ण है। अब ये विकर्ण क्या करेगा, इनको इस दो बराबर क्षेत्र वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगा, यानी DEF। इसलिए एरिया ऑफ DEF बराबर एरिया ऑफ AEF या AFE, एक ही बात है। यह समीकरण नंबर कितनी होगी, 5। ठीक है बच्चों, एक बार तो BDEF में ये दोनों बराबर हो गए, एक बार DCEF में ये दोनों बराबर हो गए, और एक बार DEAF में ये दोनों बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक बात है। अब देखो बच्चों इसके बाद में जैसे हमने समीकरण 3, 4 और ये 5 बना ली, तो आप इनको जोड़ देंगे, ये हल करेंगे। समीकरण 3, 4 व 5 से देखो बच्चों 3 में क्या लिखा है, एरिया ऑफ BDF, एरिया ऑफ BDF बराबर क्या लिखा है, एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF। अब देखो यहां पे 3 में DF है, 4 में DF आ गया, ये DF किसके बराबर है, DCE के। अब लिखेंगे बराबर एरिया ऑफ DCF, और नंबर 5 में भी देखो DF है, DF किसके बराबर, AFE, एरिया ऑफ AFE। ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई बच्चों, 6 हो गई, यानी ये चारों ही त्रिभुज क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बाकी मैं आपको इसको थोड़ा आगे बता रहा हूं। अब देखिए बच्चों, हमको ये 1, 2, 3, 4 चारों ही त्रिभुज का क्षेत्र बराबर प्राप्त हो गया। यदि हम इन चारों को जोड़ देंगे तो त्रिभुज ABC के क्षेत्र के बराबर आ जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DCE प्लस एरिया ऑफ AFE बराबर होगा एरिया ऑफ ABC, क्योंकि ABC के चारों भाग हो गए। इसलिए अब ध्यान दो बच्चों, हमको यहाँ पे देखो BDF है, ये BDF किसके बराबर है, DEF के, तो BDF की जगह लिखेंगे एरिया ऑफ DEF, क्योंकि अपन को क्या लाना है, DEF लाना है, 1/4 ABC के बराबर। तो ये DEF तो वैसा का वैसा ही रहेगा, बाकी इन सभी की जगह अपन क्या लिख देंगे, DF। क्यों, क्योंकि BDF DF के बराबर है, तो मैंने BDF की जगह लिखी है DF, और ये हमारा DF वैसा का वैसा आ गया। DCE किसके बराबर है, DF के, तो लिखेंगे एरिया ऑफ DEF, ये तो वैसा का वैसा है क्या, और यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ DEF, और AFE इसकी जगह भी क्या लिखेंगे, DF, एरिया ऑफ DEF बराबर एरिया ऑफ ABC। अब देखो ये DF कितनी बार गए, 1, 2, 3, 4, तो लिखेंगे इसलिए 4
एरिया ऑफ डीईएफ, ये चार त्रिभुज हो गए, तो 4 गुना हो गया 4 एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ बराबर एरिया ऑफ एबीसी। हमें मान क्या करना डीएफ का, और डीएफ का गुणा किससे हो रहा है 4 से, तो गुणा 4 किसमें भाग जाएगा, भाग में परिवर्तन कर देंगे हम। इसलिए एरिया ऑफ डीईएफ बराबर इसे 4 का भाग देंगे तो 1/4 बन जाएगा एरिया ऑफ एबीसी। और बच्चों यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। अब देखो नंबर 3 क्या प्राप्त करना है, एरिया ऑफ बीडीएफ लाना है एबीसी का आधा। तो लिखेंगे देखो, क्योंकि एरिया ऑफ बीडीएफ का एरिया इन दो त्रिभुजों बढ़ गया, एक तो कौन सा डीईएफ एरिया ऑफ, एक तो बीडीएफ एरिया ऑफ बीडीएफ प्लस दूसरा कौन सा है डीईएफ एरिया ऑफ डीएफ। तो देखो बीडीएफ का क्षेत्र इन दो त्रिभुजों बढ़ गया, दोनों को जोड़ देंगे हम। इसलिए एरिया ऑफ बीडीएफ बराबर, अब देखो बीडीएफ ध्यान देना, ये बीडीएफ किसके बराबर है डीएफ के, तो वहां पर इसकी जगह लिखेंगे हम एरिया ऑफ डीईएफ प्लस ये एरिया ऑफ डीएफ, तो वैसा का वैसा ही लिखना, क्योंकि हमको क्या लाना है यहाँ पे डीएफ बराबर हमको प्राप्त हो गया ये, इसलिए एरिया ऑफ बीडीईएफ बराबर, देखो ये एरिया ऑफ डीएफ कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, एक रे कितनी बार आ गया 2 बार, तो 2 एरिया ऑफ डीईएफ। इसलिए देखो बच्चों एरिया ऑफ बीडीईएफ वैसा का वैसा आ गया, क्योंकि हमको इसी का तो क्षेत्र लाना है और एबीसी का आधा लाना है, बराबर 2। अब देखो एरिया ऑफ डीएफ ये रहा, अभी हमने नंबर 2 में क्या किया था, एरिया ऑफ डीएफ किसके बराबर है 1/4 एबीसी के, तो लिखेंगे 2 इंटू 1/4 एरिया ऑफ एबीसी, यानी डीईएफ का देखो बच्चों यहाँ पे क्षेत्र किसके बराबर है एबीसी का 1/4 है, तो हमने डीईएफ की जगह क्या लिख दिया, देखो 2 की जगह 2 आ गया, और डीएफ की जगह लिख दिया हमने एबीसी का 1/4, यानी डीएफ किसके बराबर है एबीसी का 1/4 के बराबर है। अब काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसलिए आ गया एरिया ऑफ बीडीईएफ बराबर 1/2 बच गया एरिया ऑफ एबीसी, ये हमको प्राप्त करना था बच्चों, और ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आप बच्चों इस सवाल का स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने एक आकृति दे रखी है, इसमें क्या दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ये एबीसीडी हमारा एक चतुर्भुज है, इसमें ओबी बराबर ओडी है, ये ओबी बराबर ओडी के दे रखी है, एबी बराबर सीडी, और ये एबी सीडी के बराबर दे रखी है। हमें 3 बातें सिद्ध करनी है, एरिया ऑफ डीओसी, ध्यान देना बच्चों डीओसी यानी इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा एओबी, इस एओबी इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमको बराबर लाना है। दूसरा क्या डीसीबी और एसीबी का, देखो ध्यान से डीसीबी यानी ये त्रिभुज और एसीबी है, तो एक तो यहां से लेके ये, दूसरा यहां से लेके ये त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल भी हमको बराबर लाना है। तीसरी बात क्या है डीए समांतर सीबी, यानी ये हमारे डीए इस सीबी के समांतर लानी है, अर्थात हमें क्या लाना है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज लाना है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हमको सिद्ध करना है। इसके लिए रचना करेंगे बच्चों हम डीएम एसी पर एक लंब खींचेंगे, देखो हमारे पास ये एसी है, इस पर यहां से लंब खींचेंगे, ये लंब कौन सा खींच दिया अपने डीएम, तो ये समकोण बन गया। इसी प्रकार एक बीएम लंब एसी पर खींचेंगे यहां से, ये लो एन, तो ये समकोण बन गया। ठीक है, तो जैसे हमने ये यहाँ पे ये डीएम एसी में लंब खींचा और बीएम भी एसी में लंब खींचा, तो हमारे पास त्रिभुज हो गए, एक तो ये हो गया एमओडी, एक कौन सा हो गया हमारे पास, देखो यहाँ पे एक हो गया हमारे पास में ये ओएबी। ठीक है, तो ध्यान
एक तो हो गया हमारे पास MOD, एक NOB हो गया हमारे पास, दो त्रिभुज हो गए बच्चों हमारे पास में। तो लिखेंगे देखो त्रिभुज, ध्यान देना, MOD व देखो ध्यान से MOD और दूसरा कौन सा हो गया NOB, वह त्रिभुज NOB में। अब देखो क्या क्या बराबर बच्चों, यहां हमारे पास कौन कौन सा है, M बराबर है, ध्यान देना, कोण M बराबर कोण क्या हो गया N, क्यों है, क्योंकि दोनों समकोण है, दोनों क्या है, समकोण है। ये कोण M 90 डिग्री, इधर ये कोण M 90 डिग्री, इधर ये क्या, दोनों बराबर होंगे, कोण O बराबर कोण O, कोण O बराबर कोण O क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है। और हमारे पास क्या बराबर होता है, ध्यान देना, हमारे पास ये भुजा, ये OD और ये OB बराबर है हमारे पास में, ठीक है, ये OD बराबर क्या है OB, ये कहां से आ गया, हमारे सवाल में दिया है। तो एक कोण, दो कोण, तीसरी भुजा, तो AAS नियम से त्रिभुज कौन सा हमारे पास MOD, ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज NOB के, NOB, ये दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांग सम हो गए, एक तो ये त्रिभुज और एक त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो ध्यान देना, इसलिए DM बराबर क्या हो जाएगा BN, इसलिए DM बराबर हो जाएगा BN बाई सिंप्लिसिटी। इसका मतलब है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ऐसा समझ में। तो हमारे पास ये DM बराबर क्या प्राप्त हो गया, ये BN प्राप्त हो गया। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्षेत्र में बराबर होते हैं। तो चूंकि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वे क्षेत्रफल में समान होते हैं, क्षेत्रफल में समान होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ MOD बराबर एरिया ऑफ क्या हो जाएगा NOB। ये वाला समीकरण नंबर मान लिया अपन ने, एक मान लिया, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान देना, मैं लाना क्या था DOC, यानी ये DOC यहां से लेके यहां तक, तो ये त्रिभुज आ गया देखो MOD, ये त्रिभुज आ गया, अब ये बच गया, तो ये त्रिभुज ले लो आप, इधर क्या हमारे पास ये त्रिभुज आ गया देखो DOC और AOB को बराबर लाना है क्या, तो ये रहा DOC और AOB कहाँ है, AOB है। तो यहां से लेके ये त्रिभुज और यहां से लेके ये बराबर लाना था, इसका ये हिस्सा तो बराबर आ गया। अब इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ये कौन सा हमारे पास DMC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DMC व, ध्यान देना, DMC हो गया, दूसरा हो गया BNA, त्रिभुज त्रिभुज की ये सीधी भुजा, ध्यान देना, ये DC, इसकी DC बराबर होगी, इसकी AB बराबर होगी, ऐसा समझ में। तो इसकी होगी BA बराबर, और क्या बराबर है, इसकी DM बराबर है बच्चों, ध्यान देना, इसकी कौन सी है DM बराबर है, और इसकी कौन सी है BN बराबर है, ऐसा समझ में। तो इसकी बराबर हो जाएगी BN, ये NB बराबर होगी। और ध्यान देना, अच्छा ये कोण समकोण है M, ये कोण M समकोण है, कोण M बराबर कोण M क्यों है, समकोण है। ये MD बराबर MB कहां से आई, ये हमारे पास देखो बच्चों, ये तो सवाल में दिया है, और ये हमारे पास क्या प्रमाणित किया अभी हमने, ये भी प्रमाणित किया। इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, कौन सा, एक तो DMC, इसलिए त्रिभुज DMC सर्वांग सम त्रिभुज होगा BNA, राइट। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, इसलिए एरिया ऑफ DMC बराबर एरिया ऑफ BNA, ठीक है, दोनों का क्षेत्र बराबर हो गया। और ये हमारे समीकरण नंबर हमने मान ली 2। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सवाल आगे बता रहा हूं। तो बच्चों हमारे पास ये दो समीकरण प्राप्त हो गई थी, अब दोनों को जोड़ दीजिए आप। समीकरण 1 + 2 से इधर और इधर, उधर और उधर जुड़ जाएगा। देखो एरिया ऑफ
MOD, ये रहा MOD, इसका कौन सा जुड़ जाएगा, DCM प्लस एरिया ऑफ DMC, इधर क्या जुड़ जाएगा, एरिया ऑफ NOB प्लस एरिया ऑफ BNA। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा क्या बन जाएगा, DOC बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, त्रिभुज DOC बन जाएगा। ये इधर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ते क्या बन जाएगा, पूरा ये हमारा OBA बन जाएगा या AOB बन जाएगा, एरिया ऑफ AOB। और यही हमको सिद्ध करना था, दोनों को जोड़ दिया, ये सिद्ध हो गया। अब आप इसका आपको बड़े अच्छे से समझ आया बच्चों। अब देखिए बच्चों, नंबर 2 में DCB लाना है। ये DCB किसके बराबर लाना है, तो DCB में ये किसके बराबर लाना है, हमको ACB के बराबर लाना है, ACB के। तो देखो ये यहां से लेके ये त्रिभुज और यहां से ये दोनों बराबर हो गए, ये बीच वाला हिस्सा कौन सा, DOC। तो इस समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 3 में दोनों और त्रिभुज एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC जोड़ने पर आप जोड़ दीजिए, एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ BOC, इधर क्या एरिया ऑफ AOB, इसमें भी जोड़ देंगे प्लस एरिया ऑफ BOC। तो देखो इस त्रिभुज में यहां से लेके इस त्रिभुज में ये जोड़ दिया तो पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये पूरा बन जाएगा DCB। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये DCB। इसलिए एरिया ऑफ DCB बराबर, इधर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ते बन जाएगा क्या हमारा BCA बन जाएगा, या ऐसे भी बन जाएगा, ACB के नाम है एरिया ऑफ ACB। और ये हमको सिद्ध करना था। तो पहला हमको प्राप्त हुआ, उसमें दोनों और क्या जोड़ देंगे अपन, ये BOC जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा DCB बराबर ACB का क्षेत्रफल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आपको सवाल नंबर इसका अगला सिखाऊंगा, तीसरा। देखिए बच्चों, हमें लाना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात DA समांतर CB। तो देखो हमने ये दोनों त्रिभुज MDC और NBA, ये MDC और ये हमारा NBA, ये दोनों को हमने क्या किया था, सर्वांग सम सिद्ध किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो इनका कोण DCM बराबर BN। देखो ध्यान से, DCM यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा हमारे पास में, बराबर होगा ये कोण। तो ये कोण कैसे हो गए दोनों बराबर, बाई CPCT। दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, लेकिन ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण एकांतर कोण है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों रेखा दे रखी है, इसको तिर्यका AC काटती है और तिर्यका AC काटती है, तो इस प्रकार दोनों बने हुए एकांतर अंतर कोण होते हैं, ऐसा समझ में। इसलिए ये AB याद है ना, ये हमारे पास AB और DC क्या होगी, समांतर होगी। तो AB समांतर क्या होगी, DC। लेकिन हमारे सारा सूत्र में क्या दे रखा है, AB बराबर CD। तो AB समांतर DC हो गई, AB समांतर DC हमने सिद्ध कर दिया, और ये AB और DC दोनों बराबर भी दे रखी है। देखो, तो जब एक चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर है और एक वही युग्म बराबर भी है, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज ABCD है तो यहाँ पे ये AD और CB भी समांतर होगी। ये AD समांतर क्या होगा, CB। अर्थात जब ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, क्यों है, क्योंकि ये भुजाएं समांतर भी है, हमने सिद्ध किया भी समांतर थे मेरी, ये भुजाएं समांतर भी है और ये दोनों बराबर भी है। समांतर तो हमने सिद्ध किए दोनों को, और ये बराबर क्यों है, क्योंकि हमारे सवाल में दिया है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, अर्थात DA समांतर BC, अर्थात ये DA समांतर BC होगा, और यही हमको सिद्ध करना था। तो बच्चों आशा कर सकता हूँ आपको आज बताए गए सभी सवाल बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप इन सवालों को अपनी नोटबुक में उतारना बड़ी सफाई से, आप इन सवालों की प्रैक्टिस करना, वीडियो को नियमित देखा करो बच्चों। और आगे के सवाल बच्चों में आपको जो कल मैं आपको नए वीडियो में नए सवाल सिखाऊंगा, तो सवाल नंबर 6 से मैं आपको कल नए वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।